एक और जहां भारत आजादी के 79वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गांव आज भी है जो आजादी के बाद भी सड़क विहीन है। गांव के लोगों को दलदल भरे रास्ते से निकलना पड़ता है। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के बटियागढ़ जनपद की ग्राम पंचायत सेडारा के ग्राम कुम्हारवारा के ग्रामीणों की व्यथा देखिए। भारत में बढ़ते आधुनिकीकरण के बीच पथरिया विधानसभा में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो प्राचीन भारत के दर्शन कराते हैं। ऐसे ही मामला दमोह जिले के बटियागढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेडारा के ग्राम कुम्हारवार में देखने को मिला, जहां इंतजार में लोगों की आंखें तरस गईं। गांवों में आज तक पहुंच मार्ग नहीं मिल सका। करीब 350 की आबादी वाला यह गांव 3 किलोमीटर कीचड़ से घिरा गांव आज भी विकास के नाम पर सिर्फ इंतजार और संघर्ष से जूझ रहा है। इस गांव की आबादी लगभग 350 है, लेकिन यहां तक पहुंचने वाला 3 किलोमीटर तक लंबा रास्ता आज भी कीचड़ और दलदल से भरा हुआ है। बरसात के मौसम में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है, जहां बच्चे जूते चप्पल हाथ में कीचड़ में गड़कर स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ के छात्र जब पढ़ाई के लिए बटियागढ़ या आसपास के स्कूलों में जाते हैं तो उन्हें चप्पल हाथ में लेकर नंगे पांव कीचड़ में फिसलते हुए चलना पड़ता है। रास्ता इतना खराब हो चुका है कि कभी कभी वे स्कूल पहुँचने से पहले ही गिरकर घर वापस लौट आते हैं। क्या होता है आपका? रेखा लोग। कहाँ की रहने वाली? कुम्हारवार। क्या समस्या है? हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, कीचड़ मची है, इसलिए पानी गिर जाता है तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। कौन सा स्कूल है? सरकारी स्कूल गाड़ोला खाड़ी, ग्राम पंचायत सेडारा। ग्रामीणों का कहना है कि वे 20 सालों से केवल आश्वासन और सर्वे करा रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं। कभी जनपद के से अधिकारी आते हैं तो कभी सरपंच, विधायक, सांसद वादा करते हैं, लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों ने मांग की है कि कुम्हारवार गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जल्द से जल्द पक्के मार्ग का निर्माण किया जाए। ग्रामीणों का सबसे बड़ा दर्द यह है कि हर चुनाव के समय सरपंच, विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य सभी गांव में आते हैं और कहते हैं और सड़क निर्माण की बात कहकर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पलटकर वापस नहीं आते। ग्रामीणों ने बताया जब 108 वाहन को प्रसव के समय फोन लगाते हैं तब करीब 1 घंटे बाद मेन रोड बुलाया जाता है। तब लोग खाट के सहारे 3 किलोमीटर का सफर कर मुख्य सड़क तक जाते हैं। वहीं मनरेगा के निर्माण कार्यों की बात की जाए तो जनपद क्षेत्र में कई करोड़ों रुपए के भुगतान किए जाते हैं। सड़क के नाम फंड खाली नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? गीताबाई राजमोहन ठाकुर। कहाँ की रहने वाली? कुम्हारवार की। क्या समस्या है? खबना मची है सर बहुत, और सुनने तो नहीं बना, लड़का बच्चा गिरा फिराते हैं, पढ़वे जाते हैं, जे खबना में जे जा नहीं रहा घर हैं। और सेडार के सरपंच कहते बनाओ रोड बना सके, क्या बना रहा है, अब ये सुना तो नहीं है। किसी महिला की डिलीवरी होती है तो कैसे ले जाते? मैं कैसा हुआ, कैसे ले जाते? परेशानी है, कहाँ ले जाते? जैसा बना से घर ना ले गए उल्टे सीधे जैसा बना सो, बहुत परेशानी है। सरपंच सुना तो नहीं है। आप लोगों ने शिकायत करी, वे सुनातिया है क्या? सरपंच शिकायत तो कहते हैं आओ बनवा दे रोड, आओ कहते हैं और नहीं करते हैं कि हम वोट ही नहीं दी तुमने, हमें वोट ही नहीं दी, भी नहीं सुनाती है। हमारा हम बहुत परेशानी, हमारा लड़का बच्चा से गिरा फिराते हैं रोड पे, हो हमारा खुद गिरा। क्या नाम है आपका? केसरबाई लोगी। क्या समस्या है? अब रोड की है सर, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। रोड की कहाँ वोटों की दे रहे हैं, दे हैं सो कहे हैं हाउ करवा दें ठंड में, ठंड लगा सो कर जाता पूरा बस कर लगा सो, फिर हमारा हम जाई परेशानी जब सो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कौन महिला डिलीवरी है तो वह परेशानी में तला फ्राई घरे अब कैसे ले जा पा रहा है। जब 2-4 जने हो में जब खट गया पलका पे ले जाने। अब कौन सी जगह है? कुम्हारवार। शिकायत नहीं की आप लोग? अब शिकायत हो जाए थे सब क्या दे सोनों को ना देख वे नहीं, अब फिर बीच में आगता ही नहीं, उन्होंने क्या करने अब सबसे क्या दाई कौन नहीं सुनाती है। अरे कुमरोल में सो परेशानी बहुत है हमें, बहुत बच्चा नहीं हमारे जा पा रहे,
हमें खुद दिख गए थे, टिंगरों से खबर है, बच्चा रो रहा है, करुआ जा रहा है और चले जा रहा है साहब। हमें बहुत परेशान थे कि सुन रहा है सरपंच साहब, मैं कहूँ कि नहीं सुन रहा है, सबको हाथ जोड़ के कह दिया, कोई नहीं मानती हमारी बच्चा, हमारी बहन में बेटियां सब परेशान है। तो आप बोल सका, हम तो इतना आपसे कह सका, उनके हाथ जोड़ रहा है, सरपंच के हाथ जोड़ रहा है, कोई नहीं सुन रहा हमारी, बहुत परेशानी है। आप और जो समझो सो। क्या नाम है आपका? महाराज सिंह लोधी। क्या समस्या है? महोदय जी, हम लोग यहाँ सभी ग्रामीण सड़क की सुधार के कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही हम लोग यहाँ पर समस्या जाती है। प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ से ज्ञापन देते हैं। गर्भवती महिलाएं, विद्यार्थी और वृद्ध जो भी नागरिक जन है, उनको बड़ी समस्या आती है यहाँ से निकलने में। कभी शिकायत नहीं हुई? जी महोदय जी, प्रत्येक वर्ष शिकायत करते हैं, 181 करते हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए गुहार लगाते हैं, सरपंच महोदय के लिए, जनपद सदस्य महोदय के लिए, जिला पंचायत सदस्य महोदय के लिए एवं मंत्री महोदय लखन पटेल, माननीय लखन पटेल के लिए भी हम लोगों ने कहा कि महोदय जी, हम लोगों को सड़क की बड़ी समस्या है यहाँ पर। क्या कहते हैं? बस बन जाएगा, PWD में जुड़वा दिया है, अगली साल सुधरवा देंगे। प्रत्येक वर्ष बारिश में वो लोग यही बोलते हैं कि हम लोग अगली साल आपको ठंड में काम लगा देंगे, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है सन 1947 के बाद से आज 2025 तक की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। कितने किलोमीटर सड़क है? महोदय जी, ये 2 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो ग्राम पंचायत चड़ारा के अंतर्गत आता है। इसी का मार्ग जो आधा है वो ग्राम पंचायत गड़ोला के अंतर्गत आता है। बच्चे यहीं से जाते हैं? जी, यहीं से बच्चे जाते हैं, वृद्ध महिलाएं जाती हैं, वृद्ध बुजुर्ग जाते हैं, बड़ी समस्याएं आती है महोदय जी। पिछली वर्ष एक हमारे ही परिवार के एक सदस्य को सर्प ने काटा था। यदि वो उचित समय पर वह अस्पताल पहुंच जाती चिकित्सालय, तो शायद वो आज हमारे बीच होती, और उनकी उम्र महज 40 से 45 वर्ष के बीच ही थी। क्या आप लोगों की मांग है? मांगे यही है महोदय जी कि हम लोगों का जो मार्ग है इसको या तो PWD में जोड़ें संख्या के आधार पर, नहीं तो फिर इसका मुर्मीकरण करवाएं, लेकिन जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण करवाएं। कितनी आबादी है महोदय जी? कम से कम यहाँ पर जो जनसंख्या की बात करें तो 450-500 लोग हैं, और कम से कम 250 से ऊपर का यहाँ पर मतदाता निवास करता है महोदय जी। कौन सी जगह है? जी, ग्राम पंचायत चड़ारा के अंतर्गत ग्राम कुमरोल गांव आता है महोदय जी। लोधी। कहाँ के रहने? कुमारवार। क्या समस्या है सर, हमारे यहाँ सड़क की समस्या है। वहाँ माने किसी क्षेत्र का विकास हो तो माने वहाँ में सड़क, पानी, बिजली, पढ़ाई, और जब हमारे बच्चे पढ़वे ही नहीं पहुँच पाते हैं सड़क की वजह से, तो वहाँ का विकास कैसे होगा। और माने जैसे बच्चों हो कंधे पे, छोटे बच्चों हो कंधे पे लो आने लाता है, और कछु बड़े बच्चे हैं तो उन्हों पैदल लाते हैं, तो कीचड़ में कांटे चुभते हैं माने। और प्रशासन तो माने विकसित भारत की चर्चा करत, लेकिन यहाँ तो हम लोग नंगे पैर चलते हैं, और हमारा धंधा तो खेती करना है। तो जब सड़क नहीं होगी तो खेती में, जैसे आज हम सब्जी लगाएं बरसात की, तो बाजार तक या मंडी तक ले जावे हो माने सिर से ढोने पड़ती है, उसमें लागत ज्यादा आएगी माने। ऐसे माने मुफ्त की समस्याएं, कैसे कोनो बीमार हो जाए तो जब 10 लोग इकट्ठे करेंगे, जब वहाँ उसको अस्पताल भेजेंगे, या कोनो के डिलीवरी हो गए, तो जब 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब डिलीवरी के अस्पताल पहुँच जाएंगे, ना अस्पताल ही तक नहीं पहुँच पाते हैं, कछु घर पे करवाने पड़ती है डिलीवरी। ये समस्या है। हम माने आज के यहाँ के जो विधायक हैं माननीय लखन पटेल, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पहले तो आप माने विधायक थे, अब मंत्री भी हो गए हैं, तो मेरी समस्या थोड़ी सुने, यहाँ देखें वास्तव में समस्या कितनी है। कितने किलोमीटर सड़क जे माने मुख्य मार्ग से गड़ौला तक 3.5 या 4 किलोमीटर होगी। वो पूरी कीचड़ भरी सड़क है। बटियागढ़ सीईओ अश्विनी कुमार सिंह से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना है कि मैंने वीडियो देखा है, स्थिति काफी चिंताजनक है, ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अभी ऐसा कोई फंड नहीं है, फिर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हाँ, मैंने वीडियो देखा है और निश्चित रूप से वो काफी चिंताजनक स्थिति है और ग्रामीणों को बहुत अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको हम थोड़ा बारिश कम हो जाए तो इसको दिखवाते हैं
कुछ अगर वैकल्पिक, इसके लिए अभी फिलहाल कोई योजना या फंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप से कुछ ऐसा करेंगे कि ग्रामीणों को परेशानी कम हो। तो बच्चों को भी जाने में स्कूल में दिक्कत है। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा परेशानी तो बच्चों को ही हो रही है, उसको को ध्यान में रख के उसको निश्चित कुछ न कुछ करवाएंगे, लेकिन थोड़ा बारिश कम हो जाए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, दमोह का ये गांव है कुम्हारवाड़ा, और दमोह बुंदेलखंड का वो इलाका है जो काफी ज्यादा सशक्त माना जाता है, और उसके बाद इस गांव की तस्वीरें हम देख रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक सुविधा होती है रोटी, कपड़ा और मकान। सड़क की बात अगर हम कर ले, पानी की अगर हम बात कर ले, लेकिन अब इतने पूरा आजादी को हम 80 साल पूरे करने वाले हैं, उसके बाद भी अगर ये स्थिति है तो गलती किसकी है? क्यों ये सड़कें नहीं सुधर पा रही है? इसमें पूरी गलती सिस्टम की है। मनरेगा के माध्यम से और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भारी भरकम बजट दे रही है सड़कों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, उसके बाद भी जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा। और बता दें कि यह क्षेत्र जिला पंचायत अध्यक्ष जी का आता है और विधानसभा और जनपद उपाध्यक्ष जी का आता है। यहाँ से मंत्री वर्तमान में लखन पटेल जी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र से भी आता है। अगर इस तरह की स्थिति देखने से यही लग रहा है कि ये लोग जमीनी स्तर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिनेश, सिस्टम की आप कह रहे हैं कि सिस्टम की गलती है, क्योंकि आप वहां पर मौके पर पहुंचे, आपने ग्रामीणों से 1-to-1 चर्चा की, बातचीत की, कहीं ना कहीं यही बात निकल कर आई कि विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, इलेक्शन के दौरान आते हैं फिर निकल जाते हैं। क्या वजह है जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या उन्हें नहीं लगता है कि ये क्षेत्र इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, या फिर कोई और वजह? सिस्टम गलत है, इट्स ओके, लेकिन क्यों सिस्टम यहाँ पर गलत हो रहा है, ये भी वजह जानने की कोशिश की, क्योंकि ग्रामीणों ने शिकायत की है। हाँ, ग्रामीणों को साफ आरोप है कि वोट तो मांगने सब आते हैं, पर वोट का वादा दिया जाता है, अगर काम का वादा दिया जाता है, अगर यहाँ पर तो विकास के नाम पे जीरो है जमीनी स्तर पर। ठीक है, आप हम मौके पर पहुंचे थे, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस कीचड़ भरे रास्ते से निकल रहे हैं। तो ये सारी ही सड़क, क्योंकि जैसे 250 यहाँ पर मतदाता है और छोटे छोटे गांव आसपास में भी है, तो ये जितनी भी सड़कें हैं यहाँ पर सभी के यही हाल है कि कुछ ही सड़क है जिसके हाल ये है? नहीं, विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्थान ऐसे चिन्हित है, वहाँ पे जो स्थिति निर्मित है। जी, कई बार फंड का हवाला भी दिया जाता है, लेकिन फंड तो यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ जा रहा है वो फंड? जी, यही तो सोचने वाली बात है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार भारी भरकम बजट दे रही है, उसके बाद भी जमीनी स्तर पर काम न दिखना एक बड़ा चिंता का विषय है। और छोटे छोटे निहाल बच्चे और प्रसूति महिलाएं के लिए ले जाने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने जो दिक्कत बयान की है वह दर्ज बताने उसमें वो लग रहा है हमारे लिए। दिनेश, कई ऐसी योजनाएं भी है सरकार की जो ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच रही है, उन गांवों में भी पहुंच रही है जहां आज तक कुछ नहीं पहुंचा, क्योंकि हम 2047 तक एक बहुत अच्छे भारत की राज्य बनाने, भारत को एक बहुत अच्छे और सशक्त भारत की ओर ले जाने की पहल में हम काम कर रहे हैं। सरकारों का भी पूरा योगदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या उन योजनाओं का फायदा यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें तो यही बयां कर रही है, या फिर कमी यहाँ पर ग्रामीणों से रह गई है? क्या वो गुहार नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति तक ही मामला है? नहीं, ग्रामीण तो भरसक गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हम पिछले 5 वर्षों से हम इस पर गुहार लगा रहे हैं, आखिर हमें सड़क नहीं मिली है, केवल हमें वादे मिले हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ग्रामीणों की जो समस्या है वो जनप्रतिनिधि तक पहुंचे और जनप्रतिनिधि उनकी समस्या की ओर ध्यान दे और समाधान भी करे।